हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लेक्चर 9 के अंतर्गत पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के परिमाण क्या है। आपके सर पढ़ाए होंगे कि सदिश राशि में परिमाण और दिशा, सेम टू सेम मैं वही पढ़ाऊंगा कि भौतिक राशि का परिमाण वहाँ मैं वेक्टर या स्केलर का परिमाण नहीं, भौतिक राशि के परिमाण में के बारे में पढ़ाऊंगा कि भौतिक राशि का परिमाण क्या है और इसमें मेजरमेंट कुछ क्या है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हम मापेंगे भी, किस प्रकार उसको मेजर करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के परिमाण क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंट बाय ए नंबर, भौतिक राशि को एक संख्या के रूप में निरूपित किया जाता है, एंड फॉलोड बाय द यूनिट। देन क्लियर कट डिफिनीशन इज कम इन विच वी सेज दैट, हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड द यूनिट दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि संख्या और इकाई के गुणनफल को ही मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, भौतिक राशि के परिमाण कहते हैं। तो आप कहेंगे सर जी किसको हम कहेंगे भौतिक राशि के परिणाम, आप कैसे कह देंगे कि यह भौतिक राशि का परिमाण है। ठीक, तो देखिए आप गए सबसे पहले मार्केट, आपने 4 केजी सब्जी लिया, 4 केजी आलू ही मान लिया, ले लिया। तो 4 केजी यहाँ पे क्या ले लिया आपने, आलू लिया। तो आलू क्या है, न्यूमेरिकल या आलू या तो सबस्ट्रांसेज है, लेकिन यहाँ देखिए 4 है या क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है कि नहीं, 4 न्यूमेरिकल वैल्यू है कि नहीं है। और केजी क्या है, यूनिट है कि नहीं है, यानी कि यूनिट पढ़ाए होंगे। The physical quantity expressed and measured in their specific measurement, that specific measurement is called unit। भौतिक राशि को एक विशेष मापन में मापा जाता है, वही क्या कहलाता है, यूनिट। तो केजी है, आलू को अगर केजी में हम मापेंगे कि आलू को किस में मापेंगे, तो आलू को केजी में मापेंगे, इसको लीटर में नहीं ना मापेंगे कि 5 लीटर आलू है, 5 केजी आलू है, यानी कि आलू का मास 5 केजी है, द्रव्यमान 5 केजी है। तो वही कह रहा है कि 4 केजी, तो 4 यहाँ पे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है और केजी क्या है, तो यूनिट है। तो फिजिकल क्वांटिटी वही कहलाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय ए नंबर, यानी कि भौतिक राशि को हमेशा एक नंबर के द्वारा सूचित किया जाता है, एंड फॉलोड बाय यूनिट, और यूनिट के द्वारा पीछा किया जाता है, वही क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, यही है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के परिमाण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनीशन लिख लीजिए, फिर हम लिखाएंगे कि इसका किस प्रकार हम कह सकते हैं। तो लिखिए फिजिकल क्वांटिटी always represent by a number and are followed by unit, ठीक है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय ए नंबर, भौतिक राशि को ऑलवेज मीन्स हमेशा और रिप्रेजेंट मीन्स प्रदर्शित करना, बाय मीन्स
से नंबर, यानी कि भौतिक राशि को हमेशा एक नंबर से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसे निरूपित किया जाता है, ठीक है। एंड और फॉलोड बाय यूनिट, और इकाई के द्वारा उसका पीछा किया जाता है, उसके पीछे इकाई लगाया जाता है। देन वी से दैट, अब हम कह सकते हैं, देन तब वी कैन सेज दैट, हम कह सकते हैं, वी कैन सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, एंड और यूनिट इज कॉल्ड, कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल, वही क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है भौतिक राशि के परिमाण। आप कहिएगा सर जी एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखिए। इफ, यदि ये सब इफ पहले यहाँ पे डिफिनीशन समझ लीजिए, फिर क्या करेंगे, तब हम लिख देंगे इसका एग्जाम्पल। फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय ए नंबर, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी तो जानते हैं भौतिक राशि, अगर ऑलवेज का हिंदी मीनिंग ना जानते हैं तो लिख लीजिएगा हमेशा, ठीक है। और रिप्रेजेंट का भी ना जानते होइएगा तो लिख लीजिए प्रदर्शित करना, निरूपित करना, निरूपित करना, ठीक है, निरूपित करना। अब बाई मतलब द्वारा भी होता है और से भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुटेबल रहता है वही लेते हैं और उसी का उपयोग करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय ए नंबर, यानी कि भौतिक राशि को हमेशा एक संख्या से निरूपित किया जाता है, एंड और फॉलोड बाय यूनिट। अगर फॉलोड का मीनिंग ना याद हो तो लिख लीजिएगा पीछा करना, क्या करना, पीछा करना, पीछा करना, ठीक है। तो फॉलोड बाय यूनिट, और एक यूनिट के द्वारा पीछा किया जाता है, यानी कि पीछा क्या करता है, उसके पीछे हमेशा यूनिट लगा रहता है, लगा रहता है, हर हमेशा लगा रहता है। तो फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय ए नंबर, भौतिक राशि को हमेशा एक संख्या के द्वारा निरूपित किया जाता है, एंड फॉलोड बाय यूनिट, और इकाई के द्वारा उसे पीछा किया जाता है। देन तब वी कैन सेज दैट, अब हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि अब हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड द यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि संख्या और यूनिट इकाई के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो आप कहिएगा, देखिए, इफ ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, have mass 4.6 kg, आप देखिए, इफ ए ऑब्जेक्ट हैव मास 4.6 kg, अब एक वस्तु है जिसका मास यानी कि भार यानी कि द्रव्यमान, ठीक है, 4.6 kg है। तो देखिए, इट इज इन्वॉल्व टू पार्ट, या दो पार्ट में इन्वॉल्व है, इट इज इन्वॉल्व टू पार्ट, इन्वॉल्व टू पार्ट, यह दो पार्ट में क्या है, इन्वॉल्व है। पहला देखिए 4.6 न्यूमेरिकल वैल्यू है कि नहीं है, नंबर है कि नहीं है, 4.6, तो 4 पॉइंट को क्या लिखेंगे, नंबर। और दूसरा देखिए केजी, केजी क्या है, यूनिट है कि नहीं है, मास के एसआई मात्रा क्या होता है, केजी होता है। तो वही तो कह रहा है डिफिनीशन कि फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय ए नंबर, भौतिक राशि को हमेशा एक संख्या के द्वारा निरूपित किया जाता है, एंड और फॉलोड बाय यूनिट, और यूनिट के द्वारा पीछा किया जाता है। देखिए
देखिए 4.6 एक संख्या है और यूनिट केजी है, तो हर हमेशा यह केजी उसका पीछा करेगा, ठीक है, उसके पीछे पीछे और हमेशा लगातार रहेगा। तो फिर समझिए कि फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय ए नंबर, भौतिक राशि को हमेशा एक संख्या के द्वारा निरूपित किया जाता है, एंड और फॉलोड बाय यूनिट, और इसे इकाई के द्वारा पीछा किया जाता है। देन वी कैन से दैट, अब हम कह सकते डेट मीन्स की होता है, ठीक है, वह नहीं समझिएगा, स्टेटमेंट चेंज होता है। अगर आप जब स्टेटमेंट में आइएगा तो जिसको हम वर्ड मीनिंग पढ़ते तो उसका अलग अलग मीनिंग स्टेटमेंट में लेना पड़ता है। सेज मीन्स का कहना, सेज या टेल आपको नारेशन में सर जी पढ़ाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो सेज मीन्स कहना, बोलना, तो वी कैन सेज दैट, अब हम कह सकते हैं दैट की द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट, संख्या और इकाई के गुणनफल को प्रोडक्ट मीन्स कहते हैं गुणनफल, ठीक है, गुणनफल। तो क्या कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि संख्या एंड यूनिट, और इकाई, इकाई तो हम लोग जानते हैं, कल ही पढ़ाए थे और देख लीजिएगा लेक्चर में। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर और यूनिट, इकाई और संख्या, नंबर मीन्स संख्या के प्रोडक्ट के गुणनफल को मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ देखिए इकाई और संख्या के 4.6 एक संख्या है और केजी एक इकाई है, यूनिट है, तो वही तो है 4.6 केजी, यानी कि प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल, तो 4.6 गुना ही तो है एक केजी, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड द यूनिट इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो 4.6 केजी में 4.6 क्या है, एक नंबर है, और केजी क्या है, एक यूनिट है। तो वही कराई पे ऑब्जेक्ट है मास 4.6 केजी, एक वस्तु का मास 4.6 केजी है। इट इन्वॉल्व 2 पार्ट, यह 2 भागों में इन्वॉल्व है। 4.6 इज द नंबर और केजी इज द यूनिट। अब यहाँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको हम प्रैक्टिकली लाइफ में बताते हैं कि किस प्रकार अब हम इसे निरूपित कर सकते हैं। जैसे कि आप गए बाजार, ठीक, वहां आपको कुछ क्या पढ़ा लिखा दुकानदार मिला, आप बोले उन्हें कि सर हमको 10 केजी चावल दे दीजिए, ठीक। अगर वह थोड़ा केमिस्ट्री या फिजिक्स का ही चीज है, ठीक है, फिजिक्स अगर या केमिस्ट्री पढ़ा रहेगा तो वह पूछेगा या केमिस्ट्री का चीज है, दोनों सब सिलेबस में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में, साइंस का ही पार्ट है। अगर थोड़ा वह साइंस पढ़ा रहेगा तो पूछ सकता है कि बाबू 10 केजी अगर तुम चावल लोगे तो उसमें मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा। तो आप कहिएगा मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, तो सर जब पढ़ाए हुए हैं तो वह थ्योरी याद रखिए कि द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड द यूनिट, यानी कि संख्या और इकाई के गुणनफल को ही मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के परिमाण कहते हैं। तो कहिएगा 10 केजी है उसका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। आपके सर पढ़ाए होंगे सबसे पहले कि फिजिकल क्वांटिटी से पहले आप जब 9th में पढ़े होइएगा तो सदिश राशि या दिश राशि पूरे आपको सुगा की तरह रटा दिए होंगे, चाहे सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो। उसमें कहे होंगे सर जी जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो द क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड द वेक्टर, यानी कि एक वैसी राशि जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों, उसे क्या कहते हैं, तो वेक्टर कहते हैं, सदिश कहते हैं। आपको कह देंगे 4 किलोमीटर पूरब की तरफ जाओ तो आप क्या कहिएगा, यह सदिश है। अगर आपको सीधा कहेंगे 4 किलोमीटर जाओ तो आप कहिएगा कौन से दिशा में जाएंगे, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो यह अदिश है भाई, इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, 4 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है कि नहीं, ये परिमाण। तो वही 4 केजी केवल क्या है, परिमाण है कि नहीं है। अगर आपको सीधा कह दे 4 किलोमीटर पूरब की तरफ जाओ तो वह क्या होगा, सदिश है, क्योंकि दिशा और परिमाण दोनों है। लेकिन अदिश में क्या है, केवल परिमाण। 5 केजी या क्या होगा, केवल परिमाण होगा, केवल 5 केजी है, ठीक है। 5 किलोमीटर केवल 5 किलोमीटर, यह केवल परिमाण है। तो एज लाइक एज यह एक स्केलर ही तो है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड द यूनिट दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। इट इज लाइक एज द स्केलर क्वांटिटी, एक प्रकार का एक अदिश राशि है, इसमें केवल और केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। तो यह क्या कहलाता है,
फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। तब समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय ए नंबर, भौतिक राशि को संख्या के द्वारा निरूपित किया जाता है, एंड फॉलोड बाय यूनिट, और इकाई के द्वारा उसे पीछा किया जाता है। यहाँ पे लिखा होगा एंड फॉलोड बाय यूनिट, और उसे इकाई के द्वारा पीछा किया जाता है। देन वी कैन से दैट, अब हम कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, संख्या एंड द यूनिट, संख्या और यूनिट के गुणनफल के, संख्या और इकाई के गुणनफल को ही मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब कहेंगे आपको हम 4.6 kg क्या है हमारे पास, तो आप कहेगा मैग्नीट्यूड है। क्यों? क्योंकि नंबर और यूनिट दोनों का प्रोडक्ट है। 4.6 एक संख्या ही तो है, और केजी एक यूनिट ही तो है भाई। ये ऐसा यूनिट है किसका, तो मास का ऐसा यूनिट केजी है, तो 4.6 केजी एक यूनिट है। यही नहीं होगा, आपको कोई भी दे देगा, सीधा कहेगा 5 किलोमीटर, यानी कि तो वो सीधा कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी 5 किलोमीटर, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड द यूनिट, यानी कि संख्या और इकाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ाएंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का मापन। ठीक है, सबसे पहले यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए हुएगा, अब लिखिए अब आगे लिखिए कि मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। ठीक है, क्वेश्चन अगला जाता है कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तापमान का मापन। ठीक है, अब देखिए तापमान का मापन सीधे में टेम्परेचर मीन्स तापमान, और मेजरमेंट मीन्स मापन ऑफ मीन्स का तापमान का मापन। आप देखते होइएगा जब आपके शरीर के बुखार को मापा जाता है तो आपको क्या बताया जाता है, फ़ारेनहाइट में बताया जाता है कि नहीं। तो कहिएगा सर जी केवल फ़ारेनहाइट में क्या बताता है कि तापमान टेम्परेचर का एक ही है, क्या है स्केल है मापने का, नहीं। टेम्परेचर के बहुत सारे स्केल है। आपको जनरली 4 स्केल पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 3 ही स्केल पढ़ाएंगे। फिजिक्स में 4 स्केल पढ़ाएंगे। तो 3 स्केल कहिएगा कौन कौन है, तो वो केल्विन है, वो सेल्सियस है, वो फ़ारेनहाइट है। तो आप कहिएगा सर जी हमको केल्विन में ना बताता है कि मेरे शरीर का केल्विन में तापमान कितना है, तो बताता नहीं है, लेकिन वह जनरली क्या बताता है आपको डॉक्टर की फ़ारेनहाइट में कि आपके शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट है। और डिग्री में क्या करता है, नहीं बताता है, और बताता भी है नहीं बताता, जनरली बुखार को केवल फ़ारेनहाइट में वो मापता है। तो आप कहिएगा सर जी तब हम उसको कैसे हम करेंगे सेल्सियस में चेंज, तो उसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आए, सेल्सियस आए, केल्विन आए, फ़ारेनहाइट आए, रोमर आए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, और सबने अपना अपना क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया, फॉर्मूला दिया कि टेम्परेचर को इस प्रकार हम माप सकते हैं। तो यही टेम्परेचर, द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में सबसे पहले समझिए कि देयर आर 3 कॉमन स्केल यूज टू मेजर द टेम्परेचर। 3 ऐसे सामान्य स्केल है जिसके द्वारा तापमान को मापा जाता है। जिसके द्वारा तापमान को मापा जाता है। डिग्री सेल्सियस, ध्यान से समझिएगा कि तापमान के मापने की 3 सामान्य क्या है, पैमाना है, एक मापन है पैमाना, उसमें एक सेल्सियस है, दूसरा फ़ारेनहाइट है, और तीसरा केल्विन है। ठीक है, केल्विन है, तीसरा कौन है, तो केल्विन है। केल्विन ऐसा ही मात्रक है। आपको हम पढ़ाए थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द यूनिट, 7 को पढ़ाए थे, आप उसमें देख लीजिएगा कि टेम्परेचर का, तापमान का ऐसा ही जो मात्रक होता है वह केल्विन होता है। तो केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। केल्विन तापमान के ऐसा ही मात्रक है, और यह क्रमागत एक प्रकार का स्केल भी है, यह क्रमागत इस प्रकार का पैमाना भी है, इसीलिए इसको केल्विन पैमाना भी कहा जाता है, यानी कि केल्विन पैमाना यानी कि केल्विन स्केल भी कहा जाता है। सिमिलरली उसी प्रकार हमारे पास जो एक सेल्सियस है और एक फ़ारेनहाइट है, उसको भी फ़ारेनहाइट और
और क्या कहते हैं, सेल्सियस स्केल कहते हैं। तीनों के अलग अलग है मान, किस प्रकार माप सकते हैं। जल के तापमान को अगर हम सेल्सियस में मापे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल क्या होता है, फ्रीज रहता है कि नहीं, जम गया रहता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल बॉयल करना चालू करता है, उबलना चालू करता है। उसी प्रकार है कि फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल फ्रीज रहता है, जम गया रहता है, बर्फ बन गया रहता है। लेकिन जब हम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट करते हैं तो जल उबलना चालू कर देता है। फिर जब हम केल्विन के केस में गए तो 273.15 जब केल्विन पर गए तब जल क्या है, फ्रीज है, ठंडा है, क्या है, ठंडा है। लेकिन जब 373.15 केल्विन पर गए तो क्या कहेगा, जल उबलना चालू कर गया। तो आप कहेगा सर जी सब कैसे हो रहा है, तो उसी के लिए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बनाया गया कि तापमान का मापन। तापमान का मापन मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ रोमर कर रहा है, सेल्सियस कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट कर रहा है, ये वैज्ञानिक कर रहा है। मैं तो केवल क्या कर रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सेटिस्फाइड कर रहा हूँ, आपको रास्ता दिखा। टेम्परेचर का मापन मैं नहीं कर रहा हूँ, सेल्सियस, रोमर, फ़ारेनहाइट और केल्विन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए कि कितने मेथड है, लिखिए आंसर लिखिए, देयर आर 3 common scale used to measure the temperature. Measured the temperature. ठीक है, कॉमा लेके लिखिए सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको लिखिएगा सेल्सियस, ठीक है, इसको लिखिएगा सेल्सियस स्केल, सीधा लिखिए सबसे पहले सेल्सियस, कॉमा दीजिए, उसके बाद लिखिए फ़ारेनहाइट, कॉमा दे दिए, उसके बाद लिखिए फ़ारेनहाइट, एफ डिग्री यहाँ पे दे दीजिएगा, फ़ारेनहाइट यहाँ पे नहीं हटेगा तो सीधे लिख देते हैं केल्विन, पहले केल्विन, ठीक है, उसके बाद है फ़ारेनहाइट, 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 ठीक है, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ठीक है। यानी कि देखिए देयर आर 3 कॉमन स्केल यूज टू मेजर द टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको कहते हैं डिग्री सेल्सियस। रुकिए पूरी तरह सबसे पहले लिखे देते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, ठीक है, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, ठीक है। There are 3 common scale used to measure the temperature, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। यही 3 क्या है, स्केल है। There are 3 common scale, यही 3 सामान्य स्केल है। Used to measure the, इसी का उपयोग कर मेजर मापते हैं, द टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड द फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट को, ठीक है, एंड द फ़ारेनहाइट यहाँ पे एंड लिख लीजिएगा, एंड द फ़ारेनहाइट लिखिएगा। केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन एसआई मात्रक है तापमान का, आपको हम पढ़ाए थे। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग स्केल
इज कॉल्ड केल्विन स्केल, ठीक है, केल्विन स्केल। बट लेकिन अदर स्केल, other two scale measuring the temperature is called, कहलाता है डिग्री सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। डिग्री सेल्सियस स्केल एंड और फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल। अब समझिए कि देयर आर 3 कॉमन स्केल यूज टू मेजर द टेम्परेचर, दैट इज जो इस प्रकार है एज लाइक एज, या फिर सीधे लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। यानी कि 3 जो सामान्य स्केल है, मापन है, पैमान है, जिसके द्वारा टेम्परेचर को मापा जाता है। तो आपका ये सर कौन कौन है, तो यही डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है, ठीक है, और फ़ारेनहाइट है। केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। कोई पूछेगा केल्विन क्या है, तो ये ऐसा यूनिट है, सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय टेम्परेचर के अंतरराष्ट्रीय इकाई कौन है, तो केल्विन है। तो केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ द टेम्परेचर एंड और करस्पोंडिंग स्केल, और क्रमागत जो स्केल है, पैमान है, इज कॉल्ड द केल्विन स्केल। और इसके क्रमागत स्केल को क्या किया जाता है, इज कॉल्ड केल्विन स्केल कहा जाता है, ठीक है, इज कॉल्ड केल्विन स्केल। बट लेकिन द अदर 2 स्केल मेजरिंग द टेम्परेचर, इसके अलावा भी तो भाई 2 स्केल है, उसको हम क्या कहेंगे, तो वही कह रहा है। बट लेकिन द अदर 2 स्केल मेजरिंग द टेम्परेचर, लेकिन अदर जो 2 स्केल है मेजरिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड कहलाता है डिग्री सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। यानी कि केल्विन स्केल के अलावा 2 और जो के मेजरिंग स्केल का मेजरिंग टेम्परेचर है, वह क्या कहलाता है, डिग्री सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। और क्या कहलाता है, फ़ारेनहाइट स्केल कहलाता है। यहाँ तक आप कहिएगा सर जी यहाँ तक तुम समझ गए, लेकिन आपको हम फिर कह रहे हैं समझिए कि लिखिए यहाँ पे कि देयर आर 3 कॉमन स्केल, देयर आर 3 कॉमन स्केल यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। यानी कि देयर आर 3 कॉमन में सामान्य, स्केल में पैमान, यूज में उपयोग करते हैं। यानी कि 3 सामान्य पैमाने का उपयोग करते हैं मेजर में मापना द टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर को मापने के लिए 3 सामान्य स्केल की आवश्यकता होती है या उसका उपयोग करते हैं, दैट इज जो डिग्री सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट। देयर आर 3 कॉमन स्केल used to measure the temperature, that is degree Celsius scale या as like, यहाँ पे लिख लीजिए as like, ठीक है, डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, या फिर सीधे देखिए दैट इज यहाँ पे ऐसा ही, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, दैट इज डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ऐसा यूनिट मतलब है गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आपको पढ़ाए थे कि व्हाट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज द शॉर्ट नेम एज लाइक द एसआई, इट इज द प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्रेंच नेम ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। इसकी उत्पत्ति फ्रांस या इसको फ्रेंच भी कहते हैं इंग्लिश में, फ्रेंच इंग्लिश नेम, फ्रेंच के जो अंग्रेजी
ऑफ द ली सिस्टम इंटरनेशनल डे यूनिट से एसआई यूनिट की उत्पत्ति हुई है। 1960 ईस्वी में कॉन्फ्रेंस 1916 ऑफ द 11 कॉन्फ्रेंस जनरली डिज पॉइज इट मेजर इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट इन 1916 एसआई यूनिट, यानी कि 1960 ईस्वी में 1960 ईस्वी में सीजीपीएम यानी कि सीजीपीएम कॉन्फ्रेंस जनरल डिज पॉइज इट मेजर, यानी कि सीजीपीएम ने 1960 ईस्वी में एसआई यूनिट को एक्सेप्ट किया था। आपको यह भी पढ़ा दिए थे एसआई यूनिट इज बेस्ड ऑन द 7 फंडामेंटल यूनिट, यह 7 आधारी मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है। तो यह सब पढ़ा दिए थे। तो यह केल्विन भी क्या है? टेम्परेचर एक प्रकार का क्या है? मूल भौतिक राशि है। कौन सा राशि है? तो मूल भौतिक राशि है। तो पहले समझिए देयर आर 3 कॉमन स्केल यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर, यानी कि 3 सामान्य स्केल का उपयोग कर तापमान को मापते हैं। दैट इज इस प्रकार है डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड द फ़ारेनहाइट। केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि केल्विन एक प्रकार का ऐसा यूनिट है, अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है टेम्परेचर का, ऑफ द टेम्परेचर का, ठीक है, ऑफ द टेम्परेचर का। कॉरस्पॉन्डिंग मींस होता है क्रमागत एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्केल इज कॉल्ड एज द केल्विन स्केल। केल्विन के क्रमागत पैमान को ही क्या कहते हैं? केल्विन स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? केल्विन स्केल कहते हैं। केल्विन के क्रमागत कॉरस्पॉन्डिंग मींस होता है क्रमागत, लिख लीजिएगा ना आता है तुम। यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग स्केल इज कॉल्ड केल्विन स्केल। केल्विन के क्रमागत स्केल को क्या कहा जाता है? केल्विन स्केल कहा जाता है। बट लेकिन द अदर 2 स्केल, लेकिन इसके अलावा भी क्या 2 स्केल है? मेजरिंग द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को मापता है, इज कॉल्ड कहलाता है डिग्री सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। और केल्विन सेल्सियस के अलावा, केल्विन स्केल के अलावा एक दूसरा भी जो 2 स्केल है जिसे क्या कहते हैं? डिग्री सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। और क्या कहते हैं उसे? फ़ारेनहाइट स्केल। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यहाँ तक क्या कर लिए? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम आपको इसका रेंज पढ़ाएंगे कि कितना कितना रेंज पर यह पाया जाता है, तब इसका फॉर्मूला, तब उसके बाद एग्जाम्पल होगा, तब उसके बाद खत्म हो जाएंगे यह लेक्चर। सबसे पहले यहाँ तक क्या कर लीजिए? आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आगे हम फिर क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा। अब इसमें डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का रेंज क्या है वह सब लिखाना, ठीक है? पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। यह तो स्क्रीनशॉट यहाँ तक कर लिए होइएगा, ठीक है? अब लिखिएगा डिग्री सेल्सियस is varies in the range of 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, यानी कि 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। where जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस is the freezing point of water, ठीक है? and or 100 degree Celsius is the boiling point of water, boiling point of water, ठीक है? यानी कि देखिए डिग्री सेल्सियस इज वेरीज मीन्स क्या कर रहा है? बदल रहा है, इतना तक वह जा रहा है। इन द रेंज मीन्स पास 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस वेरीज कर रहा है 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक,
ठीक है। वेयर जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। न कहते जाड़ा के समय में जब टेम्परेचर काफी 0 हो जाता है, 0 सीधा हो जाता है, तो पानी क्या होता है, बर्फ बन जाता है। तो वही है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जल का फ्रीजिंग पॉइंट है, उसका हिमांक बिंदु है। फ्रीजिंग मीन्स कहते हैं हिमांक, ठीक। एंड और 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक बिंदु है। सिमिलरली उसी प्रकार, ठीक है, केल्विन या फारेनहाइट पहले लिख देते हैं। फारेनहाइट इज वेरीज इन द रेंज ऑफ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। वेयर जहाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एंड और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर। यही कह रहा है। सिमिलरली उसी प्रकार फ़ारेनहाइट इज वेरीज इन द रेंज ऑफ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212। कोई पूछेगा कि फ़ारेनहाइट कितना डिग्री से लेकर और कितने डिग्री तक यह वेरीज करता है, तो कहेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फ़ारेनहाइट का क्या होता है, रेंज होता है। यानी कि 32 से लेके 212 तक फ़ारेनहाइट का क्या होता है, रेंज होता है। कहेगा डिग्री सेल्सियस का कितना होता है, तो कहेंगे 0 से लेके 100 तक डिग्री सेल्सियस, 32 से लेके 212 तक फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट ऑफ वाटर। वेयर जहाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जल का हिमांक बिंदु है। जब हम जल को फ़ारेनहाइट में मेजर करेंगे, मापेंगे, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर चला गया जल का, तो वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट होगा, जल हिमांक हो जाएगा, जल क्या होगा, फ्रीज कर जाएगा, ठीक है, वह जम जाएगा। एंड और अगर 212 अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमने मापा जल का तापमान अगर 212 है, तो वहां पे क्या होगा, जल उबलना चालू करेगा, तो वही है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सिमिलरली इसी प्रकार, ठीक है, इसमें लिख लीजिएगा सिमिलरली इसी प्रकार केल्विन is varies in the range of 273.15, ठीक है, 215 केल्विन टू 373.15 केल्विन, ठीक है। यानी कि केल्विन इज वेरीज इन द रेंज ऑफ 273.15 टू 373.15 केल्विन, ठीक है, इतना तक यह वेरीज करता हुए। यार जहाँ 273.15 केल्विन इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जल के हिमांक बिंदु है कहाँ तक, 273.15 केल्विन जल का हिमांक बिंदु है। जब हम टेम्परेचर को केल्विन में मापेंगे, तो अगर हम जल के तापमान को केल्विन में मापे और 273.15 पहुंचा, तो जल वहां फ्रीज कर जाएगा, वहां पे क्या करेगा, जल वह पूरी तरह बर्फ बन जाएगा। आप कहिए सर पहुंचा नहीं, जल को अगर वहां पे हमने केल्विन को गिराया, तो वहां पे अगर बर्फ है, अगर वहां पे हम गिराए अपने मीटर को, गिराने के पश्चात अगर टेम्परेचर मेरा कितना गया,
273.15 तो जल क्या रहेगा वहां पे देखेंगे फ्रीज जल रहेगा, जल जल वहां एकदम बर्फ के रूप में रहेगा। आप अगर कश्मीर घाटी में जाइए और वहां पे आप अपना क्या लीजिए, यह पैमाना स्केल को लेते जाइए और वहां पे आप उसको जब भी गिराइएगा उसमें लगाइएगा तो उसमें सीधा आपको केल्विन में अगर आप लगाते हैं तो 273.15 आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ 0 डिग्री तापमान है, सेल्सियस में 0 डिग्री है और यहाँ पे देखिए फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और केल्विन में 273.15 केल्विन है। ठीक है, कहेगा तो सर 373 क्या होता है, तो 373 होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा 373 इज द बॉइलिंग पॉइंट, 373 एंड और 373 इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, जगह कम है थोड़ा छोटा छोटा लिखा है उसको कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए एंड 373 इज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यह जल का बॉइलिंग पॉइंट। अब कहिएगा सर जी सीधे लिखा दिए, एक बार और समझाइए। ठीक, तो देखिए डिग्री सेल्सियस इज वेरीज इन द रेंज ऑफ 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, 100 यानी कि डिग्री सेल्सियस या वेरीज करता है, रेंज में परास 0 to 100 डिग्री, यानी कि 0 से लेके 100 तक कौन सा किसका रेंज रहता है, डिग्री सेल्सियस का रेंज रहता है 0 से 100 डिग्री तक। वह वेयर जहां 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग मींस तो यहाँ तक क्या कर लिया हम लोग, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब जो हमारे पास जो टॉपिक आता है उसका मेजरमेंट मापन हम किस प्रकार करेंगे कि आप बताइए कि सर जी अब इसका मेजरमेंट क्या, पहले इसको समझ लीजिए कि डिग्री सेल्सियस वेरीज इन द रेंज ऑफ 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिग्री सेल्सियस 0 से लेके 100 तक क्या करता है, वेरीज करता है। क्या करता है, वेरीज करता है, वेरीज कर रहा है। ठीक है, या वेरीज करता है। उसके बाद क्या कर रहा है, तो 0 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 0 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। वह जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जल का जो क्वथनांक बिंदु है वह कौन है, 100 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली उसी प्रकार फ़ारेनहाइट इज वेरीज इन द रेंज ऑफ 32 to 212, यानी कि 32 से लेके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री में ऑफ नहीं पढ़िएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, हुए जहां 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जहां 32 डिग्री फ़ारेनहाइट वह क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, जल का हिमांक बिंदु है। एंड और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है वह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। सिमिलरली फिर उसी प्रकार केल्विन इज वेरीज इन द रेंज ऑफ 273.15 टू 373.15, यानी कि 273.15 केल्विन से लेकर 373.15 केल्विन तक या किसका केल्विन का क्या करता है, वेरीज करता है उनके उतना रेंज तक, जहां 273.15 इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जल का हिमांक बिंदु है 273.15। कोई पूछ रहे कि केल्विन में जल का हिमांक बिंदु कितना होगा, तो सीधा आप लोग कहिएगा 273.15 केल्विन। अच्छा कहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो 373.15 एंड 373.15 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जल के कितना है, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, अब इसके लिए एक स्केल है, किस प्रकार का स्केल है वह सब हम बता रहे हैं। इतना तक तो स्क्रीनशॉट सबसे पहले हम लोग कर लिए। हाँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितना कितना उसका क्या होता है, मेजरमेंट है कितना डिग्री पे, उसका क्या होता है, मापन होता है, उसके लिए एक स्केल बना दिया गया है। अब देखिए वह कौन सा स्केल और किस प्रकार का स्केल है। सबसे पहले देखिए एक यह हुआ, थोड़ा हटा हटा कर बना देते ताकि क्या होगा, पूरा फेस आपको दिखेगा। ठीक है, अब
आप कहिएगा ये सारी तीनों क्या बना दी है, तो देखिए एगो डिग्री सेल्सियस का होगा, एगो फारेनहाइट का होगा। इसको और थोड़ा क्या कर दीजिए, इसको लंबा थोड़ा और कर दीजिए। ठीक कर दिए यहाँ तक। अब देखिए इसी में क्या कर दीजिए, इस प्रकार की लकीर खींच दीजिए। ठीक, इसी प्रकार की क्या कर दीजिए, लकीर खींच दीजिए। ठीक, यह डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, यह डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है। यह मेरे पास है फारेनहाइट, फारेनहाइट। फारेनहाइट और यह क्या है, केल्विन है। तो यहाँ पे देखिए अब चालू कितने से होंगे, ठीक है। सबसे पहले यह देख लीजिए, यहाँ तो सब मेजरमेंट इसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बनता है। इसी प्रकार का क्या होता है, मापने वाला आला होता है, आला जगह कहते हैं आप लोग। अब देखिए इसी को 1 2 3 4 यहाँ पे नहीं उठाएंगे, यहाँ से क्या करते हैं, इसको उठाना चालू करते हैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहाँ पे क्या कर दिए, जीरो से यहाँ चालू कर दिए। ठीक है, जीरो से चालू कर दिए, यहाँ पे जीरो से चालू कर दीजिए, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तक लेगा बढ़ाते बढ़ाते। ठीक है, यहाँ कितना कर दिए, 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए सेम टू सेम इसी पंक्ति में हमको चलना है। ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए, हाँ, और यहाँ पे कर दीजिए 32 डिग्री फारेनहाइट, कितना, 32 डिग्री एफ फारेनहाइट। ठीक है, इसको ले जाइए 212 डिग्री फारेनहाइट तक, और इसको ले जाइए 273.15 केल्विन। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे कर दीजिए, इसको ले जाइए 373.15 केल्विन। ठीक है, अब कहिएगा सर जी ये क्या बना दिया आप, 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फारेनहाइट, 273.15, यह सब क्या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। लिख लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जल का हिमांक बिंदु है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ OF ऑफ वाटर। यह सब है, इसीलिए क्या है, तीर का निशान दिया हुआ है। यह सब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ही है। 273.15 32 डिग्री, और कहेगा सर जी बीच में ना दिए, यह भी इसी की ओर इंडिकेट कर रहा है, यानी कि यह कितना हो गया, 32 डिग्री फारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फारेनहाइट आ गया। अब यहाँ पे लिखिए 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वहां पे लिखिए 27 डिग्री सेल्सियस में, 27 डिग्री सेल्सियस में लिखिएगा रूम टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। कमरे का तापमान, ठीक है, 25 डिग्री, सॉरी यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस होगा कमरे का तापमान, रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है,
कमरे का तापमान, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, तब कहेगा सर ये कितना डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा रूम टेम्परेचर, तो यह मेरे पास 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सब हम निकाल कर बता देंगे। पहले यह स्केल तो लिख लीजिए, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। 77 डिग्री फ़ारेनहाइट कमरा का तापमान होता है। जब इसे फ़ारेनहाइट, जब फ़ारेनहाइट में कमरे के तापमान को मापते हैं तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब हम डिग्री सेल्सियस में कमरे के तापमान को मापते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस पर कमरे का तापमान क्या किया जाता है, इसे नाम दे दिया। अब इसको हम कहते हैं तो सर जी केल्विन में कितना हुआ था, केल्विन में आपके पास आ जाएंगे 298 केल्विन। कितना, 298 केल्विन। यहाँ पे आया 298 केल्विन। 298 केल्विन यह कमरे का तापमान है, ठीक है, केल्विन में है। यह भी इसी की ओर निरूपित कर रहा है, साइन है, ठीक है। और इसके ऊपर लिखिए 37 डिग्री सेल्सियस। कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। यह लिखिए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे लिख दीजिए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, मानव शरीर के तापमान, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, मानव शरीर के तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। अगर इसे हम फ़ारेनहाइट स्केल से मापते हैं तो मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपके बुखार को जब मापा जाता है तो 98.6 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा है। 98.7 भी हो कोई दिक्कत नहीं, 8 भी हो तो पर 1-2 डिग्री का कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर बढ़ता और घटता रहता है शरीर में, ठीक है। और यहाँ पे कहेगा तो सर जी इसका केल्विन में कितना होगा, जब हमारे शरीर का तापमान 37 होगा। अगर जब हम इसे केल्विन में मापेंगे तो हमारे शरीर का तापमान कितना पहुंच जाएगा, तो हमारे शरीर का तापमान जो वह पहुंचेगा इसको केल्विन में, तो 37 आप प्लस 273 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 37 आप प्लस 273 कर दीजिए। 7 3 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 310 केल्विन। 310 केल्विन जब होता है तब हमारे शरीर का तापमान, तब वह क्या होता है, न्यूट्रल रहते हैं। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जब कहेगा केल्विन में 310 हो तो वह क्या होगा, तब वह ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होगा। अब कहेगा सर बॉइलिंग पॉइंट कितना पर होता है, तो यहाँ पे देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्या आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आ जाता है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आता है। कितना पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आ जाता है। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 373.15 केल्विन आ जाता है, यही ना आ जाता है। यहाँ पे ही सबका वहीं पे है, सेम टू सेम यहाँ पे ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक सबसे पहले आपको देख लीजिए, यह केल्विन स्केल है, यह फ़ारेनहाइट है, और यह क्या डिग्री सेल्सियस है। तीनों का अलग अलग नाम है, अलग अलग मेजरमेंट भी है, ठीक है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस जल हम ले लिए एक बीकर में, ठीक है। अब उसको हम क्या कर दिए, एक बहुत से कुहासे फॉगी एरिया में लेगा, फॉग एरिया, डेंसन एरिया, फॉग एरिया, कुहासे जगह मिलेगा जहाँ टेम्परेचर काफी कम है। अब हम क्या कर दिए, उसमें डिग्री सेल्सियस के हम गिरा दिए, तो देखे कि जल मेरा तो बर्फ बन गया। तो देखते कितना डिग्री तापमान है बर्फ का भी। तो जब हम डिग्री सेल्सियस को वहां पे गिराए तो देखे कि 0 डिग्री तापमान, तो क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब कहते हैं ना सर जी पढ़ाए फ़ारेनहाइट में, तो वो चेक करते हैं फ़ारेनहाइट में कितना पकड़ेगा, तो वह भी गिरा है, तो वह आ रहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल क्या होगा, फ्रीज कर जाएगा, वह क्या होगा, हिमांक हो जाएगा, वह जम जाएगा। तो कहेंगे केल्विन में कितना होगा, तो 273.15 केल्विन क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आता है। आप कहिएगा सर रूम टेम्परेचर, तो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। तब जब यह
रूम है, कमरा है। अब इस कमरे में हम डिग्री सेल्सियस का तापमान मापे तो 25 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान आता है। अब इसे हम किसे मापे, फ़ारेनहाइट में, तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। अब इसे हम जब केल्विन से मापे तो 298 केल्विन आ गया। अब देखिए फिर 37 डिग्री, ह्यूमन बॉडी, मानव के शरीर का तापमान 37 डिग्री न्यूट्रलिटी आकार होता है, उदासीनता हमें प्राप्त होता है। तो हम अपने शरीर के तापमान को हम किससे मापे, डिग्री सेल्सियस से मापे तो देखिए 37 डिग्री तापमान मेरा है। अब हम फ़ारेनहाइट से मापे तो 298.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए। तो आप कहिएगा सर केल्विन में कितना, तो 310 केल्विन होना चाहिए ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, तो बॉइलिंग वाटर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, वह भी बॉइलिंग वाटर आ जाएगा। और 373.15 इस पर भी क्या आता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर आता है, जल का खौलना। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यह एक ही में था। अब हम पढ़ाएंगे फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड द केल्विन। सबसे पहले यहाँ तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब जो भी बात है वह आगे होंगे। ठीक, कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक, अब देखिए रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन देखिए VVI क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन बताए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ खींच लेंगे। या मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। यहाँ पे लिख लीजिए फाइंड रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या लेंगे, दो ग्राफ ले लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पे ग्राफ ले लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना होगा। यहाँ पे देखिए ग्राफ ले लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर है। ठीक है, यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या मान लिए, एक्स एक्सिस। यहाँ पे पूरा सेल्सियस ले लिए। ठीक है, सेल्सियस ले लिए यहाँ तक। ठीक है, सेल्सियस कहाँ तक वेरीज करता है, आप सबको मालूम है कि 0 डिग्री से लेके और कहाँ तक वेरीज करता है, तो 100 डिग्री तक। कितना तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। 0 से लेके 100 डिग्री तक एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे ले लिए सेल्सियस। यहाँ पे देखिए 0 से लेके 100 तक सेल्सियस। ठीक है, 0 डिग्री से ले लिया और यहाँ पर कहाँ तक गए, 100 डिग्री सेल्सियस तक गए। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, वाई एक्सिस आ गया। कितना, वाई एक्सिस। और ऊपर ले लिए हम फ़ारेनहाइट को, उसको फ़ारेनहाइट को, फ़ारेनहाइट। ठीक, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अभी पर आए हैं, तो यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। ठीक है, फ़ारेनहाइट। और 100 डिग्री सेल्सियस तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यह सब आप लोग जानते होइएगा और अभी हम पढ़ाए भी है। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखिए तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा देते, वाई एक्सिस यहाँ पे आ गया मेरे पास। अब हम इसको क्या कर दिए, मिला दिए। क्या कर दिए, 100 डिग्री से लेकर ग्राफ
में जिस तरह मिलाते हैं वैसा ही सेम टू सेम मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार क्या कर दीजिए, इसको काट दीजिए। अब यह क्या क्या मिल गया। अब इस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से यहाँ पर इसको मिलाइए। ठीक, 32 डिग्री एक प्रकार का, या मेरे पास क्या आ गया, ट्रायंगल आ गया। यहाँ से एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे। अब यहाँ पे और क्या है देखिए, थोड़ा इसको और छोटा कर दीजिए। ठीक है, ताकि हमको एक और चीज लिखना में परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये डेडी ठीक नहीं है, यहाँ से इसको यहाँ कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे आ गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 212। अब ये यहाँ से लेके सी डिस्टेंस तक एक क्या कर दिए, लंब डाल दिए। ठीक, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट सी को हमारे पास जाएगा। जब सी डिस्टेंस तक क्या कर दिए, सी डिस्टेंस तक यहाँ पे एक लंब डाल, तो इसके पश्चात यहाँ पे फेफ और यहाँ पे क्या आ गया सी, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या ना जाएगा, सी कॉमा एफ। या इसका कोऑर्डिनेट यही ना, इसका कोऑर्डिनेट सी कॉमा एफ आ गया। ठीक है, सी कॉमा एफ आ गया, इसका कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया सी कॉमा एफ। ठीक, अब यहाँ से लेकर फिर क्या कीजिए, यहाँ तक आप मिला दीजिए आसानी से। अब एक त्रिभुज का निर्माण हो गया और दो त्रिभुज का निर्माण हुआ, एक त्रिभुज का नहीं। अगर आपको मैं त्रिभुज पढ़ाऊं अभी यहाँ पे, तो इसको ए बी और सी मान लेंगे, एगो त्रिभुज हुआ। और इसको फिर ए बिंदु निश्चित रहेगा, यहाँ डी और ई मान लेंगे कि ना होगा। दूगो त्रिभुज हुआ कि ना हुआ, यहाँ पे क्या मान लिए, थीटा कोई कोण मान लिए। तो दूगो त्रिभुज आ गया ए बी सी और ए डी और ई, दूगो त्रिभुज आ गया मेरे पास। तो अब हम पूछेंगे कि ए बी और सी में लंब कौन है, तो लंब आप कहिएगा सर जी यहाँ है, तो कहेंगे लंब कितना होगा, तो एफ माइनस 32 लंब होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक तो 32 था और एफ था, तो यानी कि एफ माइनस 32 इसका लंब होगा कि ना होगा। देखिए था ए बी और सी, यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी कितनी होगी, वो हमको अगर 32 से लेके 212 तक तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसके बीच में एफ डिस्टेंस तक हमने एक लंब डाला, तो यहाँ पे एफ माइनस 32 इसका लंब होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए, अब ए डी और सी पर चलिए, तो ए डी और सी यहाँ भी तो एक लंब है कि नहीं लंब। अब कहेंगे कि इसकी लंब कितना होगा, लंब की लंबाई, तो आप कहिएगा सर जी एफ में से यानी कि 212 में से 32 को घटाएंगे तो इसकी लंबाई निकल जाएगी, निकलेगी कि नहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 212 है। ठीक है, यहाँ तक की लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 212 है। कितना है, 212 है। तो ये रिजल्ट जब हमको निकालना होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 212 माइनस 32 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, 212 माइनस 32 माइनस 32। ठीक है, इसको मान लिए 200, मान लिए क्या मेरे पास वो निकलेगा ही, यह पूरी लंबाई कितनी आ जाएगी, तो इसको लिखेंगे 212 माइनस 32 निकला। यहाँ पे फ़ारेनहाइट ही होगा, यहाँ भी फ़ारेनहाइट ही होगा। इसको लिख दीजिए यहाँ से 212 फ़ारेनहाइट माइनस 32 फ़ारेनहाइट भी लिख दिए। अब एफ माइनस 32 आ गया। अब हम आपके लिए हम चल रहे हैं कि त्रिभुज ए बी और सी है, तो लंब दोनों त्रिभुज क्या लंबवत है, यानी कि दोनों समकोण त्रिभुज है एक, तो समकोण त्रिभुज में इस त्रिभुज का लंब बट्टा इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का आधार बट्टा ए डी सी, और यानी कि ए बी और सी त्रिभुज के लंब, यानी कि फ्रॉम त्रिभुज ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी। ठीक है, ए डी और ई ले लिए, तो इसका लंब कितना है, एफ माइनस 32 है, और ए डी और ई का लंब कितना है,
तो 212 माइनस 32 है कि नहीं लंब, उसका लंब कितना आ जाता है, तो 212 माइनस 32 आ जाता है, कितना 212 माइनस 32 बराबर आधार। देखिए आधार कितना है, c माइनस 0 इसका आधार होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई कितनी है, c है कि नहीं है, लेकिन बीच में लंबाई तो कितना होगा, c माइनस 0 इसका आधार, यानी कि a b और c का आधार देखिए c माइनस 0 होगा बट्टा। अब देखिए अब टोटल कितना होगा, ए डी और ई का आधार कितना होगा, तो सी माइनस 100 पूरा तो सेल्सियस है, तो सी माइनस 100 आ गया मेरे पास। अब देखिए एफ माइनस 32 अब बट्टा 212 में से 32 घटाते तो 180 आता है बराबर सी माइनस 0 बट्टा सी माइनस 0 बट्टा सॉरी यहाँ पे 100 माइनस 0 होगा, पूरी लंबाई 100 में से 0 घटा तो 100 ही न रहेगा। आप देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 9 दूना 18 5 दूना 10 आ गया, यानी कि f माइनस 32 बट्टा 9 बराबर c बाई 5 आया, कितना आया, c बाई 5 आया। एगो इक्वेशन मेरे पास यहाँ एक प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसी से हम लिख सकते हैं किस प्रकार हम इसको कन्वर्ट करके दूसरा फॉर्म बना देंगे। देखिए दूसरा फॉर्मूला, एगो इक्वेशन इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन और इजी हम कर देते हैं कि f माइनस 32 बट्टा 9 बराबर c बाई 5 लिखे, कोई दिक्कत नहीं, 9 से इसी में गुना कर देंगे, ठीक है, 9 से इसी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो होगा कि नहीं गुना, तो होगा गुना, लेकिन 5 को हम नीचे रखेंगे, इसको ऊपर ना जाने देंगे, तो f माइनस 32 बराबर 9 गुना c बट्टा 5, कोई दिक्कत नहीं होंगे, ठीक है। 9 गुना सी या बट्टा 5 आ गया मेरे पास, या 5 को ऊपर नहीं जाने दिए, यहाँ पे यह 9 था, ये 9 में सी से गुना कर दिए, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे यहाँ पे स्टेप में लिखिएगा कि एफ अगर यहाँ माइनस 32 में है, इससे ऊपर चला जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में, जब राइट साइड में जाए, जब साइड बदलता है तो चिन्ह भी बदलते हैं कि नहीं, सब मैथ वाले सर पढ़ाए होंगे। तो 9 गुना सी बट्टा 5 प्लस 32 आया कि नहीं आया, 9 गुना सी बट्टा 5 प्लस 32, यानी कि अब इसको हम लिख सकते हैं एफ बराबर 9 बट्टा 5, ठीक है, 9 बट्टा 5 गुना सी प्लस 32। यहाँ पे ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 बट्टा 5 गुना सी प्लस 32। यहाँ पे मेन इक्वेशन आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ, और इसी से आप क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एफ बराबर 9 बट्टा 5 गुना डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यहाँ पे यहाँ से ये इक्वेशन 2 आ गया, यहाँ से अब रिलेशन इसका प्रूफ हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, प्रूफ हो गया। तो अब अगर आपको कोई बताए कि रिलेशन बिटवीन द फ़ारेनहाइट एंड द डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच क्या बताओ रिलेशन, तो आप त्रिभुज बनाइए या फिर यह ना बनाइएगा तब पर भी ठीक। सबसे पहले अगर त्रिभुज बना लीजिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार का प्रोसेस, सबसे पहले सेल्सियस को नीचे लेंगे, फ़ारेनहाइट को ऊपर लेंगे, ठीक है, वाई एक्सिस पर। तो सेल्सियस 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक वेरीज करता है, फ़ारेनहाइट 32 से 212, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे आ गया, और 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, है कि नहीं है। अब देखिए इतना यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच की दूरी कितना थी, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी तो मेरे पास तो कितना थी, 212 नहीं थी, अब इसमें से घटाना पड़ेगा तब तो निकलेगा, यानी कि 212 में से 32 को घटाए, 212 माइनस 32, या फ़ारेनहाइट भी लिख दिए तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखे 212 माइनस 32, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, या फ़ारेनहाइट लिखे या ना लिखे, 212 माइनस 32। आप कहेगा सर जी 212 माइनस 32 का लाइन लिखे, तो देखिए इधर ए बी और सी है, छोटा सा त्रिभुज है, उसके अलावा ए डी और ई, त्रिभुज तो दोनों समान है, दोनों ही क्या है, समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में हम पढ़े हैं पहले त्रिभुज का लंब बट्टा दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज के आधार बट्टा दूसरे त्रिभुज के आधार। तो पहला त्रिभुज का लंब एफ माइनस 32 आया, कहिएगा सर जी एफ माइनस 32 कहाँ से लाए, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ से लेके
और देखिए यहाँ से लेकर हमको यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात है, और यहाँ से ये लेकर फिर यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात नहीं है। लेकिन यहाँ के बीच की दूरी अगर हम ज्ञात करेंगे तो एफ में से 32 को घटाएंगे तो एफ माइनस 32 आ जाएगा कि यहाँ के बीच की दूरी आएगी कि नहीं आएगी। अगर इस एफ में से इस 32 को घटा दिए तो एफ माइनस 32 आ जाएगा कि नहीं, यहाँ के बीच की दूरी ज्ञात। अगर एफ मान लेते हम 200 था तो 200 में से 32 को घटाते तो मान निकल जाता मेरा, यानी कि यहाँ के बीच की दूरी एफ माइनस 32 हमने ले ली। अब तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। और यहाँ तक कहिएगा सर जी ये इतना के बीच की दूरी, तो 212 मेरा अंतिम छोर है, शुरू छोर 32 है, तो 212 में से 32 को घटाइएगा तो इतना दूर की बीच की दूरी आपको निकल जाएगी। वही है कि पहले त्रिभुज का लंब तो एफ माइनस 32 बटा दूसरे त्रिभुज का लंब तो 212 माइनस 32 निकल गया यहाँ पे। तो 212 पहले त्रिभुज का आधार, पहला त्रिभुज क्या ना ए बी और सी है, इसका आधार सी माइनस 0 होगा कि नहीं होगा, होगा। और दूसरा त्रिभुज का आधार तो यह तो पूरा आधार होंगे कि ना, तो 100 माइनस 0 कर दिए। तो पहले त्रिभुज के आधार बटा दूसरे त्रिभुज के आधार, तो एफ माइनस 32 बराबर 180, यानी कि 212 में से 32 को घटाए तो 180 मेरे पास आया, बराबर सी माइनस 100। 180 और 100 को काट दीजिए, 20 पंचे 100 और 20 रमा 180, तो एफ माइनस 32 बटा 9, ठीक है, बराबर मेरे पास आ जाता है सी बाई 5। या इसी को अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो 9 बट्टा 5 गुना सी प्लस 32, यहाँ पे देख लीजिए एफ माइनस 32 बट्टा 9 बराबर सी बाई 5 है। 9 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो एफ माइनस 32 बराबर 9 गुना सी बट्टा 5 आया। 5 को ऊपर ना जाने दिए, इसको नीचे ही रख लिए, ठीक है। तो एफ माइनस 32, तो एफ माइनस यहाँ 32 है तो साइड अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस में, यानी कि 9 बट्टा 5 गुना सी के प्लस में चला जाएगा तो 9 बट्टा 5 गुना सी प्लस 32, इक्वेशन 2 प्रूव हो गया। यही इसका रिलेशन था, ठीक है। यहाँ तक आपको क्या होंगे पूरा समझ में आ गए होंगे। आप कहेंगे सर जी इस पर हम न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, तो वह न्यूमेरिकल भी आपको हम सिखा रहे हैं अभी। सबसे पहले इतना तक क्या कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट तो कर लीजिए तुरंत। कर लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन आ जाएगा आपको पूछने, सबसे पहले इस पर देख लीजिए न्यूमेरिकल किस प्रकार बनाएंगे। यहाँ पे रहने देते हैं दूगो आपको, या दोनों रहने नहीं देते हैं। अगर कोई कहेगा कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, अभी हम सब फ़ारेनहाइट पढ़ाए कि नहीं, पहले फार्मूला ऊपर लिख देते ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 9 बट्टा 5 गुना सी या प्लस 32, यही ना था, कहिएगा सर जी हाँ यही था। और दूसरा था एफ माइनस 32 बट्टा 9 बराबर सी बट्टा 5, यही ना था, पहला ही था दूसरा यह था कि ना था। अब कहेगा सर जी अब हम किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे या एग्जाम में कि कन्वर्ट, ठीक है, 32 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, आप कहिएगा क्या सर जी कैसे हम बनाएंगे। तो देखिए 32 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ, तो सबसे पहले आप ई फार्मूला लगाइए या ई फार्मूला, दोनों सेम फार्मूला है, तो हम ऊपर का लगा लेंगे ताकि तुरंत हमें क्या हो जाएंगे मालूम हो जाएंगे। तो पहला में देखिए इफ यदि सेल्सियस डिग्री सेल्सियस जब 0 होगा, ठीक है, यही ना, डिग्री सेल्सियस में सेल्सियस 0 डिग्री यही ना होगा, तो इसीलिए लिखेंगे एफ बराबर 9 बट्टा 5 गुना सी या प्लस 32। देखिए किस प्रकार 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखिए 9 बट्टा 5 करेंगे और सी कितना है तो 0, यही ना सी है, तो सी 0 कर दिए आप प्लस 32। 0 में हम करोड़ों से गुना करेंगे, भाग देंगे सब 0, ठीक है। तो एफ बराबर यह तो पूरा 0, 0 प्लस 32, यानी कि एफ बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आया कि ना आया। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रूफ हुआ कि ना हुआ, हो गया। इसीलिए लिख देंगे कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रूफ हो गया, हुआ कि नहीं। यहाँ पे यह आंसर आ गया, देख लीजिएगा पूरा।
इफ यदि डिग्री सेल्सियस 0 आ जाए तो फॉर्मूला 9/5 गुना सी प्लस 32, सी के जगह पर 0 रख देंगे तो 0 गुना 9/5 प्लस 32, 0 में कितनों से गुना कीजिए 0 प्लस 32 बराबर 32, तो एफ बराबर 200 सीधा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एगो यहाँ पे सवाल हो गया, सबसे पहले इस सवाल को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पर हम 27 डिग्री सेल्सियस बताएंगे, फिर हम कितना 32 डिग्री सेल्सियस बताएंगे। सबसे पहले ये तीनों क्या कर लिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखिए दूसरा का सवाल क्या है, इफ यदि दूसरा में क्या कर रहा है, इफ यदि डिग्री सेल्सियस बराबर आ जाए 27 डिग्री सेल्सियस, तब हम फ़ारेनहाइट में किस प्रकार इसको कन्वर्ट, तो फिर फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लिखेंगे 9/5 गुना डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो देखिए 9/5 करेंगे प्लस 27 करेंगे प्लस 32, सॉरी गुना नहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। 5 से भाग दीजिए 27 में, 27 में 5 से भाग दीजिए, कितना से कटेगा 5 × 5 = 25, कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया, 2 पॉइंट रख देंगे 0 आया, 5 चौक 20, कितना आ गया, 5 से यह कटा 27 तो कितना आया 5.4, 5.4 आया कि ना आया, आया। यहाँ पे देख लीजिएगा 5.4 आ गया मेरे पास, ठीक है। 5.4 यहाँ पे देख देते हैं भाग देकर आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 5 × 5 = 25 मेरे पास आया, हासिल आया 2.05 चौका 20 मेरे पास कट कर आ गया 5 से जब 27 में भाग दिए तो 5.4 आया। अब देखिए 9 गुना 5.4 प्लस 32, अब 5.4 में हम 9 से गुना करते हैं, 5.4 गुना 9, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 पंचे 45 और 3 कितना आ गया 48, 48 दशमलव कितना 6, एक अंक के बाद क्या लगाएंगे 0, यानी कि 48 दशमलव कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ पे देख लीजिएगा कितना आ गया 48.6, अब प्लस 32 जोड़ दीजिए तो 6 का 6 रह जाएगा, 6 × 2 = 8 और कितना आ जाएगा 6 8 3 11, सॉरी 8 3 11 के 1 हासिल 1 और कितना आ गया 4 1 8 3 रुके 8 2 10, ठीक ठीक ठीक, 8 2 10 के 0 हासिल आया 1, 4 3 7 1 8, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया कि ना समझ में। देखिए यहाँ अगर आपसे कोई पूछे कि अगर डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री हो तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो आप कहिएगा 80.6 होगा, 80.6 होगा, क्योंकि सब हम क्या कर दिए कैलकुलेट कर दिए, यहाँ पे भाग दे दिया 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। एक और यहाँ पे आ गया आंसर। अब तीसरा क्या है, 32 डिग्री सेल्सियस पर हमको चेक करना है कि किस प्रकार इसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आएगा, फिर आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यही फॉर्मूला केवल याद रखिए, यह लगाएंगे यह भी लगाएंगे तब पर भी उतना, यह थोड़ा लंबा जाएगा और यह शॉर्ट है, तुरंत मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला सबसे पहले कर लीजिए, 3-4 इस पर न्यूमेरिकल बताते हैं, फिर उसके बाद हम एक और यूनिट के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। कर लिए होइएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब दूसरा क्या कर रहा है कि कितना होना चाहिए डिग्री सेल्सियस, अब कितना होना चाहिए डिग्री सेल्सियस, अब मेरा 32 डिग्री होना चाहिए, यही ना कर रहा। तो हम कह रहे चल कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सब चीज के इलाज है, प्लस 32 कर दिए, एफ बराबर 9/5 गुना सी प्लस 32, एफ बराबर 9/5 अब गुना सी के मान कितना है फिर 32, अब प्लस 32 कर दिए। अब देखिए 5 से भाग दीजिए आप 32 में, 5 × 6 = 30, कैरी आया 2, पॉइंट रख के 0, 5 चौका 20 मेरे पास आया नीचे रिमाइंडर 0, क्वेश्चन कितना आया 6.4, तो एफ बराबर 9 गुना 6.4 प्लस 32। अब देखिए 6.4 में 9 से गुना कर दीजिए, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 छक 54 3 कितना आ जाएगा 57, 57.6 आ गया। अभी 9 गुना इतना किए तो कितना आया 57.6 प्लस 32 कर दीजिए। अब 6 का 6 रह जाएगा, 7 2 9, 5 3 8, 5 देखिए 7 2 9 हो गया, 5 3 8, 89.6 फ़ारेनहाइट। जब अगर डिग्री सेल्सियस 32 हो तो फ़ारेनहाइट कितना होगा 89.6 होगा, 89.6 होगा, ठीक है 89.6 होगा। तो लिख लीजिए इफ यदि
यदि 32 डिग्री सेल्सियस, इफ यदि डिग्री सेल्सियस इज 32 डिग्री सेल्सियस is 32, then Fahrenheit is कितना आ जाएगा 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये 32 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा तो 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 3 हो गया। अब कहिएगा सर जी अगर 37 डिग्री सेल्सियस होगा तो मेरे शरीर का फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा, वह भी हम निकालते हैं। ठीक है, एकदम बेस्ट ट्रिक नहीं है, केवल मेथड है। सवाल पढ़िए, आंसर आसानी से दीजिए। आप लोग भी कोशिश कीजिए, बिना कोशिश के कुछ नहीं होंगे। सबसे पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप कर ली होएगा। अब 37 डिग्री सेल्सियस मान रखते हैं तो फ़ारेनहाइट में मेरे शरीर का तापमान कितना आएगा, और फिर वह क्या करते हैं, हम निकालते हैं। ठीक है, कर ली होएगा स्क्रीनशॉट। ठीक, अब कितना रखेंगे 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, यदि 37 डिग्री सेल्सियस रखे, कितना 37 डिग्री अब हम सेल्सियस रखे तो फिर लगाएंगे 9/5 गुना सी या प्लस 32। 37 डिग्री है तो एफ बराबर 9/5 गुना 37 या प्लस 32। अब देखिए 5 से भाग दीजिए 37 में, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35 से इसके कैरी में आ जाएगा। या कैरी कर दिए, कैरी कितना आ जाएगा तो 2, 37 में से 35 घटाए 2, पॉइंट रखे तो 0, यहाँ पॉइंट रखे तो 0, 5 चौका 20। मेरे पास कितना आया क्वेश्चन 7.4। एफ बराबर 9 गुना 7.4 प्लस 32। अब देखिए 7.4 गुना 9 कर दीजिए, 9 चौक 36 के 6 हासिल आया 3, 9 सत्ते 63, 3 कितना आ गया 66, 66.6। एक अंक के बाद कितना रखना 0, 66.6 आ गया। अब देखिए 66.6 प्लस 32 कितना करना 6 2 8 5 3 8 6 3 9, 98.6। देखिए निकल गया कि नहीं निकल गया। कोई भी सवाल हो, भारी कोई नहीं है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट जाननी होती है और बच्चों को संतुष्ट करना। जब मेरे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में कितना तापमान 98.6। देखिए है कि नहीं है। इफ यदि डिग्री सेल्सियस बराबर 37 डिग्री होनी चाहिए तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आ गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98 कितना आ गया 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम आपको क्या दे रहे हैं, कुछ होमवर्क दे रहे हैं जिसको आपको क्या बनाना होगा। और आप सबसे पहले बात जान लीजिए कि टेलीग्राम पर आप राजवती टेलीग्राम अगर आप चलाते, नहीं चलाते तो डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, और अगर चलाते हैं तो टेलीग्राम पर हम रोज PDF भेजते हैं सबका, उससे आप क्या कर सकते हैं, हर एक सवाल बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ तक तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब कुछ सवाल दे रहे हैं जिसको आपको क्या करना है, घर से बना के लाना है। ठीक, अब कहिएगा सर जी एगो और छोट मोटी बताया। ठीक है, आप थोड़ा लंबा लंबा बताइए। तो 400 डिग्री सेल्सियस को अब हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट 400 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो वहां पे कितना 400, तो एफ बराबर 9/5 गुना सी प्लस 32। ठीक है, 9/5 गुना सी प्लस 32। देखिए तो 9/5 रखे, सी का मान कितना है डिग्री सेल्सियस में है तो 400 प्लस 32। अब देखिए 500 से 5 से कितना है 40, 80 होगा 80। अब देखिए कहिए सर जी आप रटे हुए हैं, इससे भाग दीजिए 5 से, 8 5 40, पूरा का पूरा कितना हो गया खत्म होगा कि नहीं खत्म, यानी 80 आया तो 80, 9 8 72, 720 प्लस 32 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 752 आ जाएगा तो 752 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब डिग्री सेल्सियस 400 हो तो कोई कहेगा फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो 752 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 752 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, 752 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे कुछ दे रहा है जिसको क्या करना आपको बना कर लाना है, कन्वर्ट 700 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस,
32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 32 है ही, 94 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। किसमें? फ़ारेनहाइट में। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लिए। एक और फॉर्मूला है, उसको अब हम केल्विन में किस प्रकार हम आप बता रहे हैं, रिलेशन बिटवीन द केल्विन एंड केल्विन और किसके बीच, डिग्री सेल्सियस के बीच रिलेशन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। किसे? रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड द डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कहेगा सर ये केल्विन के फॉर्मूला ना बताए हैं, फ़ारेनहाइट के फॉर्मूला यह है, ठीक है। C बराबर 9/5 गुना C प्लस 32, ठीक है। और यहाँ तक तो यह फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला मेरे पास निकल गया, ठीक है। अब बताएंगे कि डिग्री सेल्सियस का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। अब कह रहे हैं फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड द केल्विन। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, या डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, सेल्सियस एंड और केल्विन। तो फिर अगर लेना है तो वही मान लेते चले जाएंगे, ठीक है। या फिर एक नई मेथड है, देखिए कि सबसे पहले जानेंगे कि रीडिंग पॉइंट, ठीक है, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ठीक है, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ठीक है, अब बट्टा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और माइनस आइस पॉइंट, इस सब को रिलेशन बाद में, थोड़ा देर सबसे पहले इस पर चर्चा कीजिए कि किस प्रकार हम बहुत से यूनिट। तो अब देखिए रीडिंग पॉइंट, अगर फ़ारेनहाइट में तो रीडिंग कर रहे थे, ये फ़ारेनहाइट में आइस पॉइंट कितना होता है, तो 32, जानते हैं कि नहीं जानते? अभी जानते हैं हम। फ़ारेनहाइट में जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 212 होता है कि ना होता है, ठीक है। और आइस पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना होता है, फिर 32। या तो फ़ारेनहाइट का रीडिंग पॉइंट अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो C होगा, जिसका कह रहे हैं उसी को हम निकाल लेंगे। इन्हें से ना फ़ारेनहाइट के कह रहे तो रोमन ले लेंगे, दूसरा अगर कह रहे हैं डिग्री सेल्सियस तो C लिखेंगे। इसका डिग्री सेल्सियस में आइस पॉइंट हिमांक बिंदु कितना होता है, तो 0। बॉइलिंग वाटर यानी कि क्वथनांक बिंदु कितना होता है, तो 100, और फिर आइस पॉइंट 0। अब देखिए अब केल्विन में है तो केल्विन ले लिए रीडिंग पॉइंट, केल्विन में आइस पॉइंट कितना होता है, 273.15 होता है, ठीक। फिर लिखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 373.15, और इसका फिर यहाँ पे आइस पॉइंट लेना है तो 273.15। अब इसी से भी रिलेशन को बना सकते हैं, ठीक है। अगर इस दोनों के बीच फिर रिलेशन बनाएंगे तो देखिए अब अगर इसके और इसके बीच रिलेशन बनाते तो देखिए F माइनस 32/212 माइनस 32, इस सबको पहले सीधे इवे से घटा देंगे तो F माइनस 32/212 में से 32 को घटा दीजिए, 212 में से 32, 2 में से 2 गया था 0, 21 में से 3 गया था 18, 180 आया बराबर, C में से 0 गया तो कोई फर्क नहीं, अब बट्टा 100, सीधा काटिए 20 नमा 180, ठीक है। और कितना से 100 को किससे काटेंगे, तो 20 पंचे 100 कटेगा कि ना, सॉरी यहाँ 5 होगा, यानी कि आप देखिए कटेगा कि ना कटेगा। अगर मैथ में कमजोर है तो उसी से भी हम बेस्ट तरीका बना देते हैं। F माइनस 32 बट्टा कितना आ जाएगा 180 बराबर C बट्टा 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो F माइनस 32/18 बराबर लिखेंगे C बट्टा 100, ठीक है, C बट्टा 10। फिर इसको काटिए 9 दूना 18 होगा, 5 दूना 10, फिर लिखिए अब F माइनस 32/9 बराबर C बट्टा 5। कहिएगा सर जी फिर आप वही फॉर्मूला ला दिए विदाउट, ठीक है, विदाउट, ठीक है। अब हम ला दिए किसे, प्रूफ के। अब फिर देखिए 9 से C में गुना करेंगे तो F माइनस 32 बराबर 9/5 गुना C, फिर F बराबर लिखेंगे कितना, 9/5 गुना C या प्लस 32। यहाँ पे आ गया एगो फॉर्मूला, आया कि ना आया। तो इससे भी बना सकते हैं या फिर इससे भी बना सकते हैं। तो या तो क्या कहते हैं, केवल समझाने के लिए उतारिएगा तो उतार लीजिए। अब हम रिलेशन बता रहे हैं किसके बीच, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच बता रहे हैं कि कितना डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होगा। ठीक है, यहाँ तक एक और उतारिएगा तो उतार लिया रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट बटा बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। ठीक है, यह सब सबसे पहले जानने वाली बात है। ठीक है, यहाँ तक सबसे पहले उतार लिए हुईगा, स्क्रीनशॉट कर लिए हुईगा। अब देखिए यहाँ तक कर लिए हुईगा। अब कहिएगा सर जी अब हमको सबसे पहले आप डिग्री सेल्सियस तक का पढ़ाइए तब हम समझेंगे। ठीक है, तब देखिए रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। ठीक है, तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट? तो रीडिंग पॉइंट। ठीक है, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट अब बट्टा फिर लिखेंगे आइस पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट बराबर होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो जिस दोनों के लेंगे वह तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखिए अब रीडिंग पॉइंट हम डिग्री सेल्सियस के ला रहे हैं तो C माइनस डिग्री सेल्सियस के लिए आइस पॉइंट कितना 0, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा डिग्री सेल्सियस के लिए तो 100 और फिर कितना होगा आइस पॉइंट कितना होगा तो 0। अब देखिए यह तो कांस्टेंट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब किसके केल्विन के लिए तो केल्विन के रीडिंग पॉइंट के लिखेंगे। आइस पॉइंट कितना है केल्विन के लिए 273.15 लिखेंगे। ठीक है, बट्टा अब लिखिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है केल्विन में तो 373.15 यहाँ पे डाटा दिया गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मिल गया और देखिए फिर केल्विन के लिए इतना और देखिए और इसका आइस पॉइंट 273.15। अब इसे घटाइए C बट्टा 100 बराबर कितना लिख सकते हैं K माइनस 273.15 और 273 में से 373 में से 273 घटा है तो पूरा का पूरा 100 को 100 से काट सकते हैं कि ना काट सकते हैं आसानी से। अब लिखिए C बराबर K माइनस 273.15 एगो यह फॉर्मूला आ गया कि केल्विन को हम किस प्रकार सेल्सियस में बदल सकते हैं। यह सेल्सियस है तो केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए यह फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या आ जाता है आप कहेगा सर जी दूसरा बताइए। अब देखिए दूसरा क्या आ जाता है कि अगर C बराबर आया K माइनस 273.15 आया कि ना आया मेरे पास। ठीक है, आ गया तो K बराबर लिखेंगे C प्लस 273.15 या केल्विन बराबर लिखा रहता है थीटा प्लस 273.15। वह थीटा क्या रहता है वह यही रहता है डिग्री सेल्सियस में C रहता है। तो यहाँ भी क्या आ गया यह प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम न्यूमेरिकल बनाएंगे 10-15 न्यूमेरिकल चेक करेंगे कि डिग्री सेल्सियस को किस प्रकार हम केल्विन में बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट बटा बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट बराबर कांस्टेंट होता है। तो कहेगा सर कांस्टेंट क्या तो कांस्टेंट ABCD सब मान सकते हैं लेकिन मान तो एक ही होगा कांस्टेंट के लिए। एक में गुना करने पर भाग करने पर कोई फर्क नहीं लेकिन जोड़ने और घटाने पर बहुत फर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिए डिग्री सेल्सियस के लिए केल्विन के लिए डिग्री सेल्सियस रीडिंग पॉइंट C डिग्री सेल्सियस में आइस पॉइंट कितना होता है 0 होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 तो यहाँ 100 ले लिए फिर आइस पॉइंट 0 होता है 0 ले लिए। केल्विन में क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट कितना 373.15 आइस पॉइंट 273.15 फिर आइस पॉइंट है तो 273.15 ले लिए। C बट्टा 100 होगा बराबर 1 K माइनस 273.15 और 373.15 से 273.15 घटाएंगे तो 100 से 100 कट गया तो C बराबर K माइनस 273.15। यहाँ पे भी वही लिख दिए समझने के लिए। फिर K अब फिर क्या करेंगे साइड चेंज तो क्या होगा साइड चेंज तो साइन भी चेंज साइड चेंज तो साइन भी चेंज तो साइड चेंज किया तो K बराबर C प्लस 273.15 आ गया मेरे पास। अब K बराबर लिख सकते हैं थीटा बराबर K बराबर थीटा प्लस 273 ये दोनों एक ही है। ठीक है, यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल कि कन्वर्ट द डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन में कि डिग्री सेल्सियस को हम किस प्रकार केल्विन में बदल सकते हैं। ठीक है, कर लिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक। अब देखिए अब लिखिए अगला क्वेश्चन कन्वर्ट द डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन।
अब लिखिए कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। अब अगर आपको दे दे कि डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे दे दे कि आपको बदलना है 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, 400 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, यहाँ पे केल्विन। तो हम जानते हैं के बराबर क्या होता है फॉर्मूला कि C प्लस 273 कितना होता है, C प्लस 273.15, यही ना होता। तो के बराबर लिखिए C कितना है, तो पहले अगर लिख लेते इफ यदि C बराबर 0 यानी कि डिग्री सेल्सियस में 0 आ गया, डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री, तो के बराबर लिखेंगे कितना, के बराबर C प्लस 273.15, तो के बराबर लिखेंगे 0 प्लस 273.15, तो के बराबर आ गया 273.15 आ गया। जब क्या होता है C0 यानी कि डिग्री सेल्सियस 0 होगा तो केल्विन में 273.15 आया कि नहीं आया, यानी कि जल का अगर जो हिमांक बिंदु 0 होगा तो केल्विन में कितना होगा 273.15 आएगा। ठीक है, अब कहेगा चलिए सर जी आप दूसरा का बताइए, इफ यदि C बराबर 27 डिग्री सेल्सियस आ जाए तो फिर के बराबर कितना होगा, C प्लस 273.15 आ गया मेरे पास। तो के बराबर C का मान रखिए 27 डिग्री या प्लस 273.15, इसको जोड़िएगा तो 300 पूरेगा, 7 3 10 के जीरो हासिल 1, 7 2 9 1 10, यही ना पूरेगा। अब इसको जोड़ के देख लीजिए, 7 3 10 के जीरो हासिल 1, पहले तो पॉइंट रख देंगे, पॉइंट के लिए कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। 7 3 10 के जीरो हासिल आया 1, ठीक है। अब देखिए 7 27 और 2 29 आया 31, 300.15, यानी कि जब क्या होगा, जब डिग्री सेल्सियस में कितना होगा 27 डिग्री सेल्सियस होगा तो 300 केल्विन आएगा, 300.15 केल्विन आएगा, कितना आएगा 300.15 केल्विन। यहाँ पे देख लीजिए 273.15 है, फिर उसके बाद कितना जोड़ना है 27 जोड़ना है, 7 3 10 के जुड़ा हासिल 1, 7 2 9 1 10 के जुड़ा हासिल 1, 3 के 3 तो 300.15, ठीक है। अब कहेगा सर जी चलिए आप 37 डिग्री पर बताइए, तो इफ यदि C बराबर 37 डिग्री सेल्सियस तो के बराबर फॉर्मूला लगाते C प्लस 273.15, तो के बराबर देखिए 37 प्लस 273.15, तो के बराबर देखिए 7 3 10 के जीरो हासिल 1, 27 और 3 कितना आ गया 31, 7 3 10, 27 3 30 और 1 जोड़ दिए 30 में 310.15 आ गया। सब प्रूफ हो गया, सब हम आपको बताए थे और अब ये सब पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे कि ना कि सब का मान किस प्रकार वेरीज करता है, चेंज करता है। ये फॉर्मूला हम कोई हाइपोथेटिकल चीज कोई भ्रमकता नहीं फैलाते, हम कोई जादूगर नहीं है, हम कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट से कितना है 310.15 आ गया। इतना तक आपको क्या आ गया हो, पूरा समझ में आ गया होगा। अब 100 डिग्री या 400 को केवल कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम आपको केवल क्या देंगे, बनाने के लिए होमवर्क देंगे, और उसको आप टेलीग्राम पर से भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। टेलीग्राम तुरंत ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, राजवती एकेडमी उसमें सर्च करिए, आपको आ जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। लिख लिए होइएगा, ठीक है। अब कितना 100 डिग्री और 400 को कन्वर्ट करना है, तब देखिए अब किस प्रकार कन्वर्ट करना। इफ यदि C बराबर कितना आएगा 400 डिग्री सेल्सियस, तो के बराबर जानते हैं कितना आएगा C प्लस 273.15, यही ना था। तो के बराबर 400 प्लस 273.15, ठीक। तो के बराबर 3 के 3 होगा, 7 के तो 7 होगा, 4 2 6.15, 673.15 आ जाएगा, ठीक है। अब कहिएगा सर जी इफ यदि डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, तो के बराबर फिर फॉर्मूला C प्लस 273.15, केवल फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो के बराबर 100 लेंगे प्लस 273.15 जोड़ दीजिए, केवल इसमें जोड़ना 373 होगा कि ना होगा 15 आ गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। यहाँ तक सबसे पहले क्या कर लीजिए, पूरा का पूरा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है।
आगे मैं पढ़ाएंगे कि रिलेशन बिटवीन द फ़ारेनहाइट और केल्विन, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच भी रिलेशन बताएंगे, ठीक, आगे के लेक्चर में। ठीक, यहाँ तक के स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो दोस्त यहाँ तक की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि किस प्रकार हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल रहे हैं और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल रहे हैं, ठीक है। और एक भी कंफ्यूजन अगर रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिएगा, आप बता दीजिएगा कि सर मेरे पास एक कंफ्यूजन हो गया, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपके जो भी गलती है वो सब क्या कर दिया आप लिख दीजिए, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, तुरंत आपको क्या कर दीजिएगा रिप्लाई। जहाँ भी कुछ भी खामियां हो, कुछ भी गलती हो तो बेहिचक क्या कर दीजिए, आप हमको सबसे पहले कमेंट कर दीजिए। आप फेसबुक पर भी हमको पा सकते हैं, राजवती एकेडमी यूट्यूब परिवार, या फिर टेलीग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएंगे राजवती एकेडमी, इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे हम आपको। सबसे पहले आप क्या कीजिए, मन दिल और दिमाग से पढ़िए तब, यानी कि जो भी आपको कंफ्यूजन हो वो सबसे पहले मेरे स्टूडियो में भेजिए, कमेंट बॉक्स के जरिए, मैसेज के जरिए, या फिर किसी भी तरह क्या कीजिए, फेसबुक पर हो या फिर इंस्टाग्राम पर हो, किसी भी तरह क्या कीजिए, सबसे पहले अपना प्रॉब्लम हमसे शेयर कीजिए बेहिचक, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डर के, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द फ़ारेनहाइट एंड द केल्विन, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच रिलेशन। आज के क्लास में इतना ही दोस्त, जय हिंद जय भारत।